हाय एवरीबॉडी वेलकम टू याज्ञावियम। आज आम डिस्कस करबा ओडिशा सिविल सर्विसेज ପାଇଁ ଗୋଟେ बहुत इंपोर्टेंट मेन्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ए क्वेश्चन टाइम दिया भी आसी है। अनदर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो हाउ टू गो अबाउट राइटिंग दिस आंसर आमे से विषय आज डिस्कस करबा। Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack and he got his formal education at Ravenshaw University। और तापर से पढ़ी गले इंग्लैंड को तांका एजुकेशन कंप्लीट करबा पई। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड ही मेट महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस छोट बेलू ही गोटे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स तांका भितरे थिला। सो he had already inculcated and he had already been involved in the nationalist movement mindfully although not physically। तापर he was selected for the civil services examinations एतरे तांकर टॉपर रैंक रे भी थिला। However, before joining into the civil services, तांको लगिला कि इंडिया रे तांकर बेसी दरकार अछि। So he did not join the civil services despite getting selected and तापरे he returned to India to serve his country in the nationalist freedom struggle। On return from England, Subhash Chandra Bose met Mahatma Gandhi। Then Chittaranjan Das को संगे तांकर भेट होइतला and he was totally influenced by Chittaranjan Das। He organized the Congress party by being attracted by the non-cooperation movement। So Subhash Chandra Bose entire Bengal रे non-cooperation movement ପାଇଁ बहुत leadership दिखेतले, बहुत बड़ा activities रे से involved थे। सेमती ही 1929, 1930, 1931 ए टाइम रे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सेशन सेची जवाहरलाल नेहरू संगे मिसिकिना ही रिप्रेजेंटेड द लेफ्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। सो दे स्टूड फॉर द प्रोग्रेसिव व्यूज, दे स्टूड फॉर द लेफ्ट व्यूज। जेमती कि लाहौर सेशन 1929 रे माने डिक्लेयर करले पूर्ण स्वराज। तापरे कराची रेजोल्यूशन रे अगेन दे वर पुटिंग फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव व्यूज जहा कि कांग्रेस द्वारा निया जबा कथा इन द फ्यूचर। ड्यूरिंग 1930 आमर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया रे स्टार्ट हो जाइतला। 1930 1931 भितर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बहुत बड़ा कहितला। आ तापरे महात्मा गांधी वेंट फॉर द पूना पैक्ट जोतरे से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संगे गोटे ट्रीटी साइन करिले। या पर गांधी जी पॉलिटिकल एजेंडा रो टोटली शिफ्ट हो गले आउ ही स्टार्टेड द हरिजन प्रोग्राम। तो गांधी जी को एब्सेंस रे सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीडरशिप देथले इन दिस एंटायर एरा। सो अप्रोक्सीमेटली 10 years। इन दैट टाइम सुभाष चंद्र बोस का जो रैडिकल आइडियोलॉजी अच्छी, लीडरशिप अच्छी, यूथ एम्पावरमेंट ए सब विषय जो कथबार्ता अच्छी से ही गार्नर्ड अ लॉट ऑफ फॉलोवर्स। बहुत जन ताको फॉलो करते इन कांग्रेस। हरिपुरी सेशन और त्रिपुरी सेशन दीटा सेशन जोटी सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। सो हरिपुरी सेशन हितला 1938 रे एंड इट वाज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तापरे सेमती ही त्रिपुरी सेशन हैला जोतरे सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। हाउएवर ही कुड नॉट continue with that same post because of his differences with the other Congress leaders। Basically कहला हरिपुरी एंड त्रिपुरी सेशन दीटा जाकर सुभाष चंद्र बोस का व्यूज जोड़ा को जाना पड़े। सो गांधी जी रिमेन्ड ऑलमोस्ट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड टुक द जॉब ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस रोज अंडर सुभाष चंद्र बोसेस लीडरशिप। इन हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस डिसाइड करुले कि ब्रिटेन को एथर गोटे अल्टीमेटम दिया जिवो 6 मासर आ जहा पर जदि ब्रिटेन कोनोसी भी इफेक्टिव स्टेप्स नौ नाहंती ताहाले तांको अगेंस्ट डायरेक्टली रिवोल्ट स्टार्ट करा जिवो। ए जिनसटा गांधी जी को भल लागिलानी। सेकंड कथा सुभाष चंद्र बोस गोटे नेशनल प्लानिंग कमिटी को ऑर्गेनाइज करथिले। नेशनल प्लानिंग कमिटी माने केमती जेमती इंडिपेंडेंस पर हमर प्लानिंग कमिशन रहउची तार गोटे प्रोटोटाइप, तार गोटे इनिशियल प्रोटोटाइप थिले नेशनल प्लानिंग कमिटी। सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमिटी रे कहते कि एथर इंडिया रो जो डेवलपमेंट हबो सेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिस रे हबो। सो एटा अगेन गांधी जी को चरखा पॉलिसी रो अगेंस्ट रे थिला। सो सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी ऑल्दो गांधी को पसंद थिला किंतु फिर भी तांको आइडियोलॉजी अगेंस्ट रे ही सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी हे साथला। अपार्ट फ्रॉम दैट सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट दोथले। किंतु नेक्स्ट सेशन जब त्रिपुरी सेशन है सो इनडाउटेडली लोक माने कांग्रेस मेंबर्स माने सुभाष चंद्र बोस को ही प्रेसिडेंट बनेले। किंतु ए टाइम रे गांधी जी को कैंडिडेट थिले पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी चाहुनथले कि एथर प्रेसिडेंटशिप सुभाष चंद्र बोस का हाथ रे थाओ। सो सुभाष चंद्र बोस एठी ए कारण रु ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1939 and he formed the forward bloc। Subhash Chandra Bose got elected the president for the second time against Gandhiji's candidate Pattabhi Sitaramayya due to differences with the right-wing Congress leaders of INC, that is Indian National Congress. He left and formed his own forward bloc in the year 1939, the same year.
ओके सो राइट विंग क्या कहते जो मैंने कंजर्वेटिव था राइट विंग कहती लेफ्ट विंग क्या कहते जमती कि जो मैंने प्रोग्रेसिव व्यूज था लेफ्ट विंग कह जाए सो जमती जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस एमाने कांग्रेस लेफ्ट विंग वाला पार्टीज थे सेमती ही आमर जमती इंडियन गवर्नमेंट रे आज बीजेपी इज अ राइट विंग पार्टी कांग्रेस इज अ लेफ्ट विंग पार्टी ओके 1939 रे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगला सो ब्रिटेन गेट्स इनटू द सेकंड वर्ल्ड वॉर आ खाली ब्रिटेन नुहे ब्रिटेन रो आर्मी रे द मेजर पार्ट वाज एक्चुअली द इंडियन आर्मी सो 60% 70% ऑफ द ब्रिटेन आर्मी वाज एक्चुअली द इंडियन आर्मी सो व्हाट डिड ब्रिटेन डू इंडियंस कोठू या इंडियन नेशनल कांग्रेस कोठू परमिशन न नहीं की इंडिया को निज इच्छा रे ही से इन्वॉल्व कर देते वर्ल्ड वॉर 2 रे सो इंडिया बिकम अ बेलिजरेंट नेशन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज मैंने धीरे धीरे करके रिजाइन करदे सब रागी गले और रिजाइन करदे कि इंडियन मेंबर्स को कम पसेल आमठू बिना परमिशन नहीं किना सेमती ही जिन्हा और मुस्लिम लीग एमाने डेटा को सेलिब्रेट करते एज द डे ऑफ डेलिवरेंस माने कि से चाहूले कि ब्रिटिशर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस भितर रिफ्ट हो तांको भितर झगड़ा चालू हो ओके कारण से माने प्रोविंसेस रे इलेक्शन जीति पारु नथले तो से दे वांटेड कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रो भी जो कथा अछि सेटा भी न माना जाओ गांधीजी एडवोकेटेड अनकंडीशनल सपोर्ट टू अलाइड पावर्स देखो ये टोटली ऑपोजिट आइडियोलॉजी अच्छी गांधीजी कर सुभाष चंद्र बोस संगे सुभाष चंद्र बोस चाहते कि ए टाइम रे ही ब्रिटिशर्स को पुश करकिना एठू इंडिया रू बाहर कर देबा पे जेबे कि गांधीजी चाहते कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिशर संगे कोऑपरेट करबा पे कम पे ना ब्रिटिशर कर जहाँ संगे फाइटिंग होतला सेमान थिले जर्मनी मानकर जो आइडियोलॉजी थिला सेटा थिला फैसिज्म लाइक हिटलर तो सी गोटे टायरेंट थिला गोटे डिक्टेटर थिला सो गांधीजी चाहते कि एटलिस्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट जर्मन गवर्नमेंट तो बेटर अच्छे सेकेंड कथा मोराल रीजन्स पे गांधीजी कहते कि सिंस ब्रिटेन एवं वॉर रे अच्छे तो आम कम रु कम एमतिया जिनस करबा जो कि ब्रिटेन को अफेक्ट हम तार पीस अफेक्ट हम ओके सो गांधीजी अनकंडीशनली सपोर्टेड द अलाइड पावर्स माने ब्रिटेन संगे जो पावर्स माने थिले आ ऑपोजिट साइड रे थिले एक्सेस पावर्स like the Western Europe states against the totalitarian Nazis. So Subhash Chandra Bose 1939 रो कांग्रेस संगे सेपरेट कांग्रेस ठारू सेपरेट हे गले एंड ही वेंट आउटसाइड सो तांकर मूवमेंट बहुत ही यूनिक थिला इंडिया रो ही ट्रैवल टू काबुल इन अफगानिस्तान काबुल रे से चेष्टा कले गोटे मुस्लिम परिका रहबा पई ताकि तांको आइडेंटिटी काहरी को जणा पड़बनी एंड फ्रॉम दैट ही वेंट टू जर्मनी डायरेक्टली ओके और जर्मनी रे जाइकिना से हिटलर संगे मिसी थिले और हिटलर को कहले कि if he can cooperate with the Indians to get rid from the British tyranny in India. So Subhash Chandra Bose को remember करा जाए for his active aggressive role in Indian freedom struggle. He was an ardent believer of socialism and radical ideas. तो गोटे तो socialism ideas माने कि सबु लोक मान को भितरे बराबर दृष्टि रखा कथा इक्वालिटी जेते एक्सटेंड पर्यंत होची सेते पर्यंत एस्टाब्लिश करबा कथा नेक्स्ट कथा रैडिकलिज्म माने कि जदि चेंजेस दरकार तले रैडिकल अप्रोच रु ही पाई परिबे सो ही फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक जेमति हमें एबे ही डिस्कस कले विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन He believed that freedom could not be gained until and unless India takes help of any foreign country. कारण एते वर्षरु आमे लागि रहिछु फ्रीडम स्ट्रगल पई किंतु पॉसिबल होनी सो वर्ल्ड वॉर 2 रो अपॉर्चुनिटी नै किना से भितरे ही से चाहतले कि अलगा कंट्री रो हेल्प रे ब्रिटेन को एटू एग्जिट करेबे Through Kabul, Subhash Chandra Bose went to Germany and met Hitler for his cooperation for Indian Federation, collected Indian prisoners in Germany and Italy to include them into Indian Army. So, जे कोनसी Indian prisoners Germany, Italy रे प्रिजन रे थिले सेमान को सेटू रिलीज करकिना निज संगे तांको फॉलो करी करी चलले ओके आ परे सेमान को से इंडियन आर्मी रे इंडक्ट करेले ही प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द इंडियन नेशनल आर्मी आफ्टर ही वेंट टू जापान सो बेसिकली जर्मनी रो जेबे से आसंती जापान पाखकू तो रासबिहारी बोस बोली जने लीडर ऑलरेडी जापान रे थांती ओके सो रासबिहारी बोस से बहुत आगु ही इज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी से बहुत आगु इंडिया छाड़िकिना ही हैड गॉन टू जापान और जापान रे फिर से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अचीव करबा पे चेष्टा करथले He had set up the Indian Independence League with the support of Indians living in the countries of Southeast Asia. Then इंडियन नेशनल आर्मी बोली गोटे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कराइतला बाय कैप्टन मोहन सिंह सो जेबे सुभाष चंद्र बोस जापान को आसी गले कैप्टन मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट कले कि सीए से पर्टिकुलर इंडियन नेशनल आर्मी रो लीडर हे जानतु कमांडर हे जानतु सो दैट इज हाउ ही एडवाइज्ड नेताजी टू टेक अपॉन एज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बेसिकली सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एई सब आर्मी रो सोल्जर्स माने ही कहंती बिकॉज ऑफ हिज इफेक्टिव लीडरशिप समस्त तांको बहुत प्रभावित थिले सो दे यूज्ड टू कॉल हिम नेताजी
The soldiers called him Netaji for his effective leadership qualities. Then सुभाष चंद्र बोस को पाखरे गोटे आर्मी आसीगला, रासबिहारी बोस को सपोर्ट आसीगला, रासबिहारी बोस को ऑर्गेनाइजेशन थिला इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यार सपोर्ट आसीगला. देन he formed a provisional government of free India at Singapore. सिंगापुर रे निजे गोटे प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म कर देथिले ऑफ फ्री इंडिया. प्रोविजनल गवर्नमेंट माने हुए टेम्पररी गवर्नमेंट. आ ए प्रोविजनल गवर्नमेंट को बहुत अड़क कंट्रीज माने रिकॉग्निशन भी देथिले. से माने मानिथिले कि एटा होची इंडिया रो फ्री गवर्नमेंट. It was founded on 21st October 1943 and recognized by 9 governments including Germany, Italy, Japan and Myanmar. तापरे अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स अच्छी सेटा आगुरु जापान कंट्रोल रे थिला. सुभाष चंद्र बोस जेबे प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करथिले, जापान ए दीटा जक आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर कर देथिले. सेतरे सुभाष चंद्र बोस ए दी जण ए दीटा आइलैंड रो ना रखथिले शहीद एंड स्वराज. तापरे he had also married a German woman called as Miss Emily, which was found after his death. सो ए भितर से फ्लाइट ट्रावेल रे तांकर डेथ हो जाए बोली का इनफॉरमेशन आसे. आउ एठी या परठू कोनसी हिस्टोरिकल एविडेंस या फैक्चुअल इनफॉरमेशन मिलनी जोठी की सुभाष चंद्र बोस को देखा जाइछि. तापरे सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी दी जन को आइडियोलॉजी रे कोन डिफरेंस थिला. सबुठारु फर्स्ट, सुभाष चंद्र बोस अडॉप्टेड वायलेंट मीन्स फॉर लिबरेशन ऑफ इंडिया. गांधी जी वाज अ बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस एंड लेड पीसफुल मास प्रोटेस्ट. सुभाष चंद्र बोस वाज अ कीन फॉलोवर ऑफ रैडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी. लेफ्टिस्ट माने होची प्रोग्रेसिव, रैडिकल माने होची डिमांडिंग सडन चेंज कि जो भी सिस्टम में चलची सडनली चेंज हो. ए जिनसटा रैडिकल्स को द्वारा डिमांड करा जाए. सो सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू यूटिलाइज द ब्रिटेन्स पेरिल एज इंडियाज अपॉर्चुनिटी. माने ब्रिटेन रो जो बे डेंजर पड़ची ब्रिटेन ऊपर ताकू से चाहूतले कि इंडिया रो अपॉर्चुनिटी पर कथा को यूज करिवे. ऑन दी अदर हैंड गांधी जी चाहूतले कि गोटे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी था जोटी कि जहाँ भी फ्रूट्स ऑफ लेबर अच्छे सेटा समस्त भितर इक्वली डिवाइड कर दिया जाओ. से टाइप रे तांकर बिलीफ सिस्टम थिला. गांधी जी सॉ फैसिज्म एंड नाजिज्म एज अ ग्रेटर डेंजर टू इंडियन सोसाइटी एंड दस ही कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश. जब कि सुभाष चंद्र बोस चाहूतले ए टाइम रे टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियाज फ्रीडम एंड दस ही अप्रोच्ड जापान एंड जर्मनी. Bose viewed freedom not only in terms of political self-rule but also freedom from socio-economic equality, casteism, intolerance, etc. Gandhiji's idea was based on self-rule and rule over self. से कहते कि निजर रूल रहबा कथा और निजर रूल निज ऊपर ही रहबा कथा. ऑन दी अदर हैंड सुभाष चंद्र बोस भाबुतले कि फ्रीडम जोड़ा होची सेटा खाली पॉलिटिकल फ्रीडम नुहे, सेटा फ्रीडम सोशियोलॉजिकल भी होबा कथा, इकोनॉमिक भी होबा कथा. इनइक्वालिटीज, कास्टिज्म, इंटॉलरेंस ए सब जिनसरु फ्री जदि लोक माने हे जानती ताले सेटा होची ट्रू फ्रीडम. Subhash Chandra Bose hailed Gandhiji as the greatest Indian who aroused the mass towards freedom movement. So Subhash Chandra Bose Gandhiji को बहुत ही high authority रे देखुଥିଲେ. He had a huge amount of respect for Gandhiji. गांधीजी को अथॉरिटी किछि अमाउंट रे चैलेंज हो जाइतला जेबे सुभाष चंद्र बोस टुक अप द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, जेमती हमें जानले कि प्रेसिडेंट ऑल्दो सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट करा हितला जेबे कि गांधीजी को कैंडिडेट अलगा जणे थिले. एंड आफ्टर दैट a kind of a silent clash was there. Subhash Chandra Bose exited Indian National Congress and formed the Forward Bloc in 1939. So from this session you can write a long answer for this particular question. In the next session ame ahuri bi long questions ama hathre naba or discuss kariba. Thank you very much for watching and have a great day. Friends, this is my Telegram link t.me/yagya_vm9. This is the Telegram link of Unacademy OPSC, that is t.me/Unacademy OPSC. ए दीटा जाक टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके इस सेशन रो पीडीएफ आपण पाई परिबे. Friends, Unacademy is a brilliant platform catering to lakhs of government job aspirants across India. For all the Odisha government jobs like OPSC, both prelims and mains, as well as optional papers, CPSC, ASO, OMC, Judicial Services and BED exams. Unacademy has brilliant courses. You can subscribe to Unacademy Plus platform and become a Plus learner by using my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, to get a 10% discount on the course fee. Finally, optimism is the faith that leads to achievement.
Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.